हाय बच्चों, माय नेम इज मोनिका बेदी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बताने वाली हूं जिसमें से आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड से आपको पता होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोरॉन फैमिली का ये जो W वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। ये क्या है बेटा? बेसिकली ना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। तो एक W शेप से हम इसको याद कर सकते हैं। मैंने अपनी क्लासेस में इसको ऐसे भी याद करवाया, बैंगन थैले में गाजर आलू इन बैग। बहुत इजीली आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इस तरीके से याद कर सकते हैं। ध्यान रखें, बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ एब्रप्ट सा ट्रेंड है, इसलिए सवाल इस पे एक्सपेक्टेड है। चलो जी, अब आते हैं हम सेकंड नंबर के इंपॉर्टेंट ट्रेंड पे जो है कार्बन फैमिली में। बेटू कार्बन फैमिली के अंदर भी सेम चीज बहुत वैल्यूएबल है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड जो कि कार्बन फैमिली का है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में बढ़ता है। आपको पता होगा, अगर आपने मेरा पीरियोडिक का या पी ब्लॉक का कोई भी सेशन देखा है ना, तो मैंने इस वाली फैमिली के लिए टैगलाइन रखी हुई है कि लेड के लिए बढ़ता है। बिकॉज आप काफी चीजें नोट करोगे वो लेड के लिए इसके अंदर बढ़ती हैं। जैसे कि देखो, इधर अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, जो कि एंड में जाकर के थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेड में जाकर के थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा डेंसिटी की, लेड में जाकर के, खैर डेंसिटी तो वैसे भी इंक्रीज होती है, यहाँ पे एक्सेप्शन सिलिकॉन का था, लेड का नहीं था। ठीक है, तो दिस इज वन ट्रेंड जो कि क्वेश्चन आ सकता है। और डेंसिटी इज द थर्ड वन फ्रॉम द सेम फैमिली इटसेल्फ, जहां सिलिकॉन की डेंसिटी हो जाती है थोड़ी सी कम। ठीक है, सिलिकॉन के साथ क्या केस होता है कि अगर आप डेंसिटी देखें तो डेंसिटी हमेशा नीचे जाने पे बढ़ती है। बट दिस इज द फैमिली, एक एस ब्लॉक की भी फैमिली होती है जिसमें एक्सेप्शन होता है, बट एस ब्लॉक तो अब अलविदा हो चुका है। तो यार पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ ये वाली फैमिली बची है जिसमें डेंसिटी का एक्सेप्शन है, और वो सिलिकॉन का है। आप देखो डेंसिटी बढ़ती है बट सिलिकॉन की घट रही है। तो एक्चुअली जो ऑर्डर होना चाहिए था वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होना चाहिए था, बट ऑर्डर होता है सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इसी एक फैमिली में आपको दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज डेंसिटी। मैं आती हूं बात नंबर 3 पे, ट्रेंड नंबर 3 पे। अगर हम ऑक्सीजन फैमिली को देखें तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेंड है, जहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि होनी चाहिए थी सबसे ज्यादा, होती है सबसे कम। तो ये देखो -141 कहां प्लेस हो रहा है? इधर प्लेस हो रहा है। याद रखिएगा, प्लेसमेंट भी याद रखना कि जिससे हम उम्मीद कर रहे थे टॉपर बनने की, वो क्या बन गया? बिल्कुल नीचे से टॉपर। मतलब ऑक्सीजन के लिए हम सोचते हैं सबसे छोटा एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, क्या हुई? आखिर में लगी। प्लीज इसको याद करें। अगले ट्रेंड पे मैं आती हूं, हैलोजन फैमिली में भी सेम चीज है। अगर अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हमें लगता है फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, बट एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नहीं होती है। ध्यान रखना, क्लोरीन के बाद प्लेसमेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की होती है। इसी फैमिली में एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जहां पे अगर अपन देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांस है। देखो जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग के फंडामेंटल्स के हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए थी कम। ठीक है, लेकिन अगर अपन देखें तो फ्लोरीन की, और इस हिसाब से तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि सबसे छोटा है तो सबसे स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। बट एक्चुअली फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का प्लेसमेंट हो जाता है तीसरे नंबर पे। मतलब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज, देखिएगा फ्लोरीन कहां है इसके सामने लिख देते हैं, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आपके आ जाती है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आयोडीन। मतलब आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की 192, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की, तो तीसरे नंबर पर प्लेसमेंट। अब आते हैं अगले ट्रेंड पे जो कि है नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस में भी अगर अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीलियम की, जो कि हम सोच रहे थे सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली वो भी सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसका भी प्लेसमेंट होता है। आखिर में प्लस आर्गन, क्रिप्टन की सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से सवाल बनाया जा सकता है। तो इस फैमिली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही भी ये जितने भी मैंने आपको ट्रेंड्स बताए इसमें से क्वेश्चन आने की फुल ऑन चांस है। साथ ही मैंने कुछ एक्सेप्शन लिस्टिंग कर दी है बेटा, यहां मैं हेडिंग डाल देती हूं। ये जो एक्सेप्शंस आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, इसको अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, जैसे भी आपके पास टाइम हो। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ये एक्सेप्शंस हैं। ऑल राइट, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो मैंने एक्सेप्शंस डाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको ट्रेंड्स बताए उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन क्वेश्चन इन योर शिफ्ट ऑफ जेईई मेंस। एंड मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अब तक भी अगर आपने प्रेडिक्टिव पेपर के लिए एनरोल नहीं किया है तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि लॉट ऑफ एनालिसिस के बाद हम लोगों ने मिलकर ये प्रेडिक्टिव पेपर्स डिजाइन किए हैं, और आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि जब इतनी एनालिसिस के बाद चीज होती है ना, तो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रेडिक्टिव पेपर के क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा टाइम से इसका हिस्सा बने। साथ ही साथ जीवन प्लस जीनियस प्लस बैचेस ऑलरेडी लाइव है हमारी ऐप पे, आपको इसका हिस्सा बनना है। जीवन प्लस 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जीनियस प्लस
2025 एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, IITian बनना है, तो ये टीम आपके साथ हमेशा से रही है, रहेगी, ठीक है। और टीम के साथ प्रॉपरली डिसिप्लिन अंदाज में जुड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा अपनी ऐप पे, जहां पे बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली जिसे कहते हैं बैचेस अवेलेबल है, जहां बहुत सारी लाइव क्लासेस, लाइव रैंक बूस्टर क्लासेस। अभी रैंक बूस्टर क्लासेस क्या होती है, जिनके अंदर आपको सेम जो जेईई मेंस में सवाल पूछे जाते हैं उनके रेप्लिका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, बट वैल्यूज बदल बदल के, जिससे आपकी रैंक एनहांस होने की बहुत चांसेस होते हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए प्रेडिक्टर क्वेश्चन पैक दिया जाता है, टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड होती है। वैसा नहीं है कि आप कोर्स ले लो फिर आपको एड ऑन होता जाएगा प्राइस में, वैसा कुछ नहीं है। जो भी आपका प्राइस इसमें है वो वन फॉर ऑल है, मतलब हर चीज आपको उसी प्राइस में अवेलेबल कराई जाती है। जीनियस प्लस इज फॉर 2025 एस्पिरेंट्स एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, फ्री। जितना भी कंटेंट है उसका बेनिफिट लेना ना भूले। एंड अब मैं चलती हूँ बच्चों, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।